गाइस, इंडिया में बाइनेंस ने क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल को बैन कर दिया है। एक तरीके से समझिए कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। यह रूल 22 जून यानी कि कल से आपको इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ चुका होगा आपके बाइनेंस एक्सचेंज में। बाइनेंस ने खुद इसको जो है ट्वीट करके सारा डिटेल को शेयर किया हुआ है। तो आइए समझते हैं कि क्या है यह अपडेट, जिससे आप सबको भी पता चल पाएगा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट बैकएंड में क्रिप्टो को लेकर के किस तरीके से स्ट्रिक्ट है और क्या क्या चीजें करना चाह रही है। आने वाली अगले एक दो दिनों में एक और वीडियो आने वाली है जिसमें बहुत सारा अपडेट आपको मिलेगा क्रिप्टो बैन से रिगार्डिंग कि क्या चल रहा है इस समय क्रिप्टो का जो बेंच बैठा हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के साथ उसमें। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए, बाइनेंस इंडिया नहीं पूरे दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। लार्ज नंबर में इसके यूजर हैं और काफ़ी ट्रस्टवर्दी भी है। इंडिया में अगर क्रिप्टो को अच्छे तरीके से कोई रन करा रहा है तो यह है बाइनेंस, जिसपे लोगों का फेथ बना हुआ है कि भाई इसमें अगर हम लोग फंड को डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो है सेफ है या इसके पास साफू फंड है और यह जो हमें अगर कुछ इन फ्यूचर होता है तो उसका भरपाई भी कर पाता है। लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। और बाइनेंस, आप सबको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये F5 रजिस्ट्रेशन का नियम लागू करा हुआ था कि भाई फॉरेन एक्सचेंज को भी F5 रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट के साथ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले बाइनेंस ने कराया था क्योंकि बाइनेंस अपना इंडिया का यूजर बेस खोना नहीं चाहता था। और सही भी था क्योंकि F5 रजिस्टर्ड हो गया तो भाई लीगली अब जो कुछ है सही है। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट उसकी तिरछी निगाह उस पर है, लेकिन वहां पर TDS वगैरह नहीं कट रहा था। ठीक है, तो लोगों को खुद से फाइल करना पड़ रहा था। अब देखिए क्या हुआ है, उसको विस्तार से हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। लाइक वगैरह जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, हाइप वाली बटन नीचे आप लोग जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, यह मेरा बाइनेंस का अकाउंट, आज ही मैं इसको ओपन किया हूँ। आज मतलब कि देखने के लिए कि क्या चीजें अभी हो रही हैं सेंड विड्रॉल पे। ठीक है, सेंड करने पर, विड्रॉल करने पर। अब अपडेट देखिए। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, मान रहा हूँ कि अभी टेलीग्राम नहीं चल रहा है लेकिन बाईपास है, आप सब जानते हैं किस चीज़ का, बी। ठीक है, अब तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर इसकी शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों को बता दिया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को आप लोग जरूर से जरूर फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या क्रिप्टो वाला दोस्त DMC करके आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले कोई अपडेट आती है तो वो ट्विटर पे आती है। ट्विटर पे भी मैंने वीडियो जो है बना करके आप लोगों को साझा कर दिया हुआ है, जिससे आप लोगों में कोई ज़्यादा दिक्कत देखने को ना मिले। देख सकते हैं कि बाइनेंस के ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट यानी कि अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में एक अपडेट देखने को मिली है, जहां पर दिखा गया कि अपडेट्स ऑन क्रिप्टो ट्रांसफर प्रोसीजर इन इंडिया। बेसिकली ये जो भी बात हो रही है केवल इंडियन यूजर के लिए ही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर के स्ट्रिक्टली रूल ला रही है, रेगुलेशन ला रही है, कहीं ना कहीं बैकएंड में काम हो रहा है। यह एक पॉजिटिव न्यूज भी हम लोग देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम इन सब सारी आदतों का पालन एक बारी कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही चीज की दिक्कत रह जाएगी, वह 30% का टैक्स, जो कि काफी एक बर्डन हमें नजर आता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि क्या करना है, और यह 22 जून से लागू हो चुका है। चेंज टू क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल, यहाँ पर लिखा है क्रिप्टो डिपॉजिट टू बाइनेंस। यूजर को यहाँ पर जो है, अगर आप क्रिप्टो बाइनेंस पर डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, जैसे कि आपको कहाँ से यह अमाउंट मिल रहा है या किस एक्सचेंज से आप ला रहे हैं, उसका डिटेल भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर दे रहा है कि विड्रॉल फ्रॉम बाइनेंस, अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं बाइनेंस से तो यहाँ पर बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं उससे उससे उसका डिटेल्स वगैरह पूछ सकता है। अब डिटेल्स में क्या क्या पूछ सकता है, नीचे इन लोगों ने दिया है। पहला दिया है कि अगर आप सेंडिंग क्रिप्टो एसेट फ्रॉम बाइनेंस टू अनदर क्रिप्टो एक्सचेंज आर सेल्फ होस्टेड वैलेट, यानी कि अगर आप किसी एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई डिसेंट्रलाइज या सेल्फ होस्टेड वैलेट है उस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आफ्टर कंफर्मिंग द विड्रॉल डिटेल, जैसे ही आप लोग अपना विड्रॉल डिटेल मतलब कह सकते हैं कि एक्सचेंज का एड्रेस वगैरह आप लोग डालते हैं, उसके बाद आप सबको एक पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें बेनिफिशियरी का रिकॉर्ड या डिटेल पूछ सकता है। उसमें क्या रहेगा, फुल नेम यानी कि उसका प्रॉपर नेम डालिए, कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी कि किस देश का है, सिटीज, विलेज, टाउन वगैरह भी यहाँ पर डालने को दे सकता है, नेम ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज इफ एप्लीकेबल, यह थोड़ा सा ऑप्शनल हो जाता है लेकिन पूछ सकता है कि भाई तुम कहाँ भेज रहे हो। देखिए यहाँ पर हु आर यू सेंडिंग, यह पहले से था। ठीक है, यह अपडेट मुझे तो पहले से भी देखने को मिल रहा था, लेकिन इसमें एक पैन कार्ड का अपडेट दे दिया गया है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अगर आप भेज रहे हैं तो ये पूछ सकता है। इसके बाद
अगर आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीव क्रिप्टो एसेट फ्रॉम अनदर क्रिप्टो एक्सचेंज ऑफ सेल्फ होस्टेड वैलेट, यानी कि वैलेट से या भैया किसी एक्सचेंज से आप यहाँ पर फंड को डिपॉजिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो सेम वही चीज, टू रिसीव क्रिप्टो एसेट सबसे पहले यूजर नीड टू गो द क्रिप्टो डिपॉजिट पेज, क्लिक ट्रांजेक्शन पेंडिंग क्रेडिट, और यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा जहाँ पर फुल नेम, आपको पूरा नाम डालना पड़ेगा, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन और नेशनल आईडी। भाई अब देखिए, जो मैं टीडीएस की बात कर रहा था कि भाई टीडीएस नहीं कटता है इन एक्सचेंजों पे, तो यहाँ पर पैन वगैरह का, पैन यानी कि पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर मांगेगा, या आपको जो है आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा उसका, तो एक तरीके से एक ट्रैकिंग में आ जाएगा। और इसके बाद दिया है कंट्री ऑफ रेजिस्टेंस, आप किस देश के मतलब कंट्री मतलब नेशनलिटी पूछ सकता है। इसके बाद स्टेट, और ये सिटीज, विलेज, पिन कोड, एड्रेस, ये देखिए यहाँ पर दिया है, ये सारा डिटेल इस तरीके से पूछ सकता है, जिसमें आपको भरना पड़ेगा। टू एक्शन इज रिक्वायर्ड इफ यूजर डू नॉट परफॉर्म क्रिप्टो ट्रांसफर, आपको कोई एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई फंड डिपॉजिट विड्रॉल नहीं कर रहा तो मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ये सब सारी चीज़ें हैं, बाइनेंस टीम ने अपडेट दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो रेगुलेशन लाया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है, अभी मैं बाइनेंस में इसको जाकर के परफॉर्म किया तो पूरी तरीके से जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस तरीके से अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप सबको लगातार 1-2 दिनों में ये सारे अपडेट देखने को मिल जाएंगे, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बस वही चीज़ है कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया है, कौन सा हम लोग स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बस प्रोसेस लेंदी हो गया है, पहली चीज। दूसरी चीज की एक बार आदत लग जाएगी ब्रो ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और इससे क्या होगा, एक तरीके से क्रिप्टो जो ग्रे एरिया में है, धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ा सा रूल तो लगा रही है तगड़ा तगड़ा, लेकिन क्या पता इन फ्यूचर यह जो है एक तरीके से लीगल टेंडर की तरह हमें देखने को मिल जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। हालांकि क्रिप्टो जो है पूरी ग्लोबली इफेक्ट है, इफेक्ट नहीं डिफेक्ट ही कह सकते हैं, दैट्स वाई मार्केट इज फुली डाउन एंड आपका पोर्टफोलियो पूरा क्रैश नजर आता हुआ दिख रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के बाइनेंस की पोर्टफोलियो में कितना फंड है। मेरा तो आप लोगों ने देख लिया, और कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज कमेंट में आप लोग जरूर दबा दीजिए, जितना जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे उतना जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।